Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be Section 109 to Section 111 of Indian Penal Code 1860, which is a part and parcel of chapter of abatement. So in the previous lecture, we have discussed who is called as abater and what is mean by abatement. So in this particular lecture, we will discuss what exactly the offense, the abatement is punished. What exactly the punishment for abatement is there, we will discuss in today's lecture. So आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 109 से लेकर सेक्शन 111, जिसमें अबेटमेंट जो करता है पर्सन उसको क्या पनिशमेंट होगी, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. सो अलोंग विद दिस पर्टिकुलर प्रोविजन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एग्जामिनर ऑन दीज सेक्शंस एंड द क्वेश्चन व्हिच मे बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर ऑन दीज पर्टिकुलर सेक्शंस. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Abatement, section 109 to 111. So section 109 deals with punishment of abatement if the act abated is committed in consequences and where no express provision is made for its punishment. Section 109 ये कहता है कि पनिशमेंट प्रोवाइड करता है ऐसे अबेटमेंट के लिए जिस अबेटमेंट के चलते ऑफेंस हुआ हो, और वैसे ऑफेंस के लिए, वैसे अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस के लिए कहीं पर भी कोई पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं की गई हो. उस सिचुएशन में क्या होगा? दैट प्रोविजन इज मेंशन अंडर सेक्शन 109. सो हूएवर अबेट्स एनी ऑफेंस shall, if the act abated is committed in consequences of the abatement and no express provision is made by this code for the punishment of such abatement, be punished with the punishment provided for the offense. For example, if any person has abated another person and in consequences of that abatement, if the offense has been committed and if there is no specific punishment provided for that particular offense in this particular code, Indian Penal Code, then such person be punished with the punishment provided for the offense. तो जिस किसी भी ऑफेंस के लिए अबेटमेंट किया गया है, फॉर एग्जाम्पल मर्डर के लिए ऑफेंस के लिए अबेटमेंट किया गया है, मैंने किसी को मर्डर के लिए उकसाया, अबेट किया और उसने वो अबेटमेंट के चलते मर्डर कर दिया. अब इस अबेटमेंट का इंडियन पिनल कोड में कहीं पर भी कोई पनिशमेंट नहीं बताई हुई है. तो सेक्शन 109 क्या कहता है कि फिर अगर कहीं पर भी कोई पनिशमेंट नहीं बताई हुई है तो पनिशमेंट क्या होगी? जो वो ऑफेंस, जो अबेटमेंट के चलते जो ऑफेंस किया पर्सन ने, तो उस ऑफेंस को जो पनिशमेंट है वही मुझे भी मिलेगी एज ए अबेटर. तो मुझे भी वही पनिशमेंट मिलेगी, मर्डर की पनिशमेंट मुझे भी मिलेगी, हालांकि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इंस्टिगेट किया मर्डर के लिए. तो स्पेसिफिक सेक्शन 109 ये कहता है कि अगर इंडियन पिनल कोड में स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट के, उस सिचुएशन में जो ऑफेंस हुआ है वही पनिशमेंट अबेटर को भी मिलेगी. एक्सप्लेनेशन इज देयर. An act or offense is said to be committed in consequences of abatement when it is committed in consequences of the instigation or in pursuance of the conspiracy or with the aid which constitute the abatement. तो explanation में ये क्लियर किया गया कि भाई abatement in consequences of offense committed in consequences of abatement means what? के offense abatement के चलते हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? तो यहां पर एक्सप्लेनेशन में क्लियर किया, व्हेन इट इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इंस्टिगेशन, जैसा मैंने इंस्टिगेट किया उसके चलते ऑफेंस होता होगा तो वो ऐसा ट्रीट होगा कि अबेटमेंट के चलते ऑफेंस हुआ. और इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, जैसी मैंने दूसरे से मिलकर कॉन्स्पिरेसी किया उस कॉन्स्पिरेसी के हिसाब से ही ऑफेंस हुआ, तो ऐसा ट्रीट होगा कि मेरे अबेटमेंट के चलते ऑफेंस हुआ. और विद द एड विच कॉन्स्टिट्यूट द अबेटमेंट, जो मैंने मदद प्रोवाइड किया वो मदद के चलते ऑफेंस हुआ, तो ऐसा ट्रीट होगा कि इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अबेटमेंट द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड. दैट इज एन एक्सप्लेनेशन. अब देखिए एग्जांपल है, शाम इंस्टिगेट डेविड टू गिव फॉल्स एविडेंस. शाम ने डेविड को इंस्टिगेट किया, उसको उकसाया, काय के लिए? फॉल्स एविडेंस, झूठी गवाही
देने के लिए। डेविड इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इंस्टिगेशन कमिट्स दैट ऑफेंस। तो डेविड ने क्या किया, जो शाम ने उकसाया उसके कॉन्सिक्वेंसेज में, उसके उकसाने के वजह से, उसके इंस्टिगेशन के वजह से झूठी गवाही दी। कमिट दैट ऑफेंस, झूठी गवाही देने का ऑफेंस किया डेविड ने। क्यों किया, क्योंकि शाम ने उसको उकसाया था। अब हुआ ऐसा कि शाम इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग दैट ऑफेंस। शाम पे कौन सी लाइबिलिटी है, ही हैज अबेटेड दैट ऑफेंस। तो शाम इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग दैट ऑफेंस एंड इज लायबल टू द सेम पनिशमेंट एज डेविड। तो डेविड ने जो फॉल्स एविडेंस के लिए जो पनिशमेंट है, डेविड को जो पनिशमेंट मिलेगी वही पनिशमेंट शाम को भी मिलेगी, क्योंकि स्पेसिफिक पनिशमेंट झूठी गवाही देने के अबेटमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट बताई भी नहीं है। और जहां पर स्पेसिफिक पनिशमेंट बताई भी नहीं रहेगी, सेक्शन 109 ये कहता है कि जो ऑफेंस के लिए इंस्टिगेट किया गया है उस ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वही पनिशमेंट अबेटर को भी मिलेगी। अब उत्तर प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, A abets B to murder D. B in pursuance to the instigation stabs D. D recovers from the wound. In this case, अब इसमें क्या होगा, A is liable for abatement of murder of D. A is liable for abatement of attempt to murder of D. A is liable for abatement of causing wound to D. A is liable for no offense. अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर whoever abets an offense shall, if the act abated is committed in consequences of the abatement and no express provision is made by this code for the punishment of such abatement, be punished with the punishment provided for the offense. तो अगर हम यहां पर देखें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ए इज लायबल फॉर अबेटमेंट ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर ऑफ डी। तो क्या हुआ कि इंस्टिगेशन तो किया था मर्डर के लिए और वो इंस्टिगेशन के चलते बी ने डी को मारा भी, लेकिन वो बच गया। तो बी भी अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल रहेगा, ए भी अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल रहेगा। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। प्रोबेबल क्वेश्चन है, अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंसेस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट इज डील्ड अंडर, है ना। स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं है, अबेटमेंट तो हुआ बट उसके लिए स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं है, तो कौन सी पनिशमेंट रहेगी, ये कौन से सेक्शन में बताया हुआ है, सेक्शन 109। Section 109 is the correct answer. Now, section 110. Punishment of abatement if person abated does act with different intention from that of abater. मैंने किसी को abatement किया, instigate किया कुछ करने के लिए और उसने कुछ और कर लिया, तो क्या प्रोविजन रहेंगे। सेक्शन 110 ये बताता है, whoever abates the commission of an offense shall, if the person abated does the act with a different intention or knowledge फ्रॉम दैट ऑफ द अबेटर। अब होगा ऐसा कि अगर अबेटर किसी पर्सन को इंस्टिगेट करता है कोई एक्ट करने के लिए और जो पर्सन को इंस्टिगेट किया, जिसको अबेट किया, वो कोई दूसरे इंटेंशन से, कोई दूसरे नॉलेज से, जो कि अबेटर का इंटेंशन, अबेटर का नॉलेज नहीं था, एक्ट करता है, तो be punished with the punishment provided for the offense which would have been committed if the act had been done with the intention or knowledge of abater and with no other. तो be punished with the punishment provided for the offense. तो वो पनिशमेंट उस ऑफेंस के लिए जो प्रोवाइड किए वाली है उसमें ही पनिशमेंट होगी, which would have been committed if the act had been done with the intention or knowledge of abater and with no other. तो मैंने अबेट किया किसी पर्सन को कोई एक्ट करने के लिए और उसने वो एक्ट किया मेरे अबेटमेंट के चलते, लेकिन अलग इंटेंशन, अलग नॉलेज से किया, तब भी मुझे वही पनिशमेंट मिलेगी जो उस पर्सन को मिलेगी, भले ही उसने अलग इंटेंशन, अलग नॉलेज से वो ऑफेंस किया हुआ हो। नाउ सेक्शन 111, लायबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। अब यहां पर सेक्शन 111 में ये बताया जा रहा है कि एक एक्ट के लिए अबेटमेंट किया गया और दूसरा ही एक्ट अगर कोई पर्सन करता है तो प्रोविजन क्या रहेंगे। व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड एंड अ डिफरेंट एक्ट इज डन, द अबेटर इज लायबल फॉर द एक्ट डन in the same manner and to the same extent as if he had directly abated it. So suppose if the person abated one person to do a certain act, suppose if I abated a person to commit any offense and he commit some other offense, then what will be the liability? What will be the liability? So I will be held liable whatever the offense that particular person has committed. तो मैंने उसको अबेटमेंट किया एक ऑफेंस करने के लिए, लेकिन उसने दूसरा ही ऑफेंस किया,
अब वो जो भी ऑफेंस करेगा उसके लिए मैं लायबल रहूंगा एज पर सेक्शन 111। सो प्रोविसो इज दैट प्रोवाइडेड the act done was probable consequences of the abatement and was committed under the influence of the instigation or with the aid or in pursuance of the conspiracy which constitute the abatement। यहां पर provided that में एक प्रोविजन बताया हुआ है कि जो एक्ट उसने किया, मैंने उसको जो अबेटमेंट के लिए, मैंने जो ऑफेंस करने के लिए उसको अबेट किया था, उसका ही कॉन्सिक्वेंसेस दूसरा ऑफेंस अगर होता है तब मैं लायबल रहूंगा। मेरे इंस्टिगेशन के इंप्रेशन में ही उसने वो दूसरा ऑफेंस किया है, तब मैं लायबल रहूंगा उस अबेटमेंट के लिए। अब देखिए, फॉर एग्जांपल, डेविड इंस्टिगेट पिंटू अ चाइल्ड टू पुट पॉइजन इनटू द फूड ऑफ शाम। तो डेविड ने पिंटू जो कि बच्चा है उसको इंस्टिगेट किया कि शाम के खाने में वो जहर मिला दे। The child in consequences of the instigation by mistake puts the poison into the food of Ganesh। लेकिन वो बच्चे ने बाय मिस्टेक क्या किया कि शाम के खाने में जहर मिलाने के बजाय उसने गणेश के खाने में जहर मिला दिया, विच इज बाय द साइड ऑफ दैट ऑफ शाम। जो गणेश शाम के बाजू में बैठा हुआ था, तो बच्चे ने गलती से शाम के खाने में जहर मिलाना था उसे, उसने गणेश के खाने में जहर मिला दिया। अब हुआ ऐसा, इंस्टिगेशन तो डेविड की तरफ से था कि शाम के खाने में जहर मिलाया जाए, लेकिन उसने गणेश के खाने में जहर मिला दिया। हियर द चाइल्ड वॉज एक्टिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डेविड इंस्टिगेशन। जो पिंटू, जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो डेविड के इंस्टिगेशन के इंप्रेशन में काम कर रहा था। एंड द एक्ट डन वाज अंडर द सर्कमस्टांसेस अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अबेटमेंट। और जो पिंटू ने जो जहर मिलाया वो इंस्टिगेशन का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस था, वो इंस्टिगेशन के चलते उसने वो एक्ट किया था। तो अब यहां पर क्या होगा कि द डेविड विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट। अब यहां पर और एक एग्जांपल है, डेविड इंस्टिगेट शाम टू बर्न गणेश हाउस। डेविड ने शाम को इंस्टिगेशन किया, उकसाया गणेश का घर जलाने के लिए। हुआ ऐसा, शाम सेट्स फायर टू द हाउस एंड एट द सेम टाइम कमिट्स थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी देयर। तो शाम ने क्या किया, घर में आग लगाई और साथ ही साथ उसके घर में चोरी भी की। तो अब यहां पर होगा ऐसा, डेविड दो गिल्टी ऑफ अबेटिंग द बर्निंग ऑफ द हाउस is not guilty of abating the theft, for the theft was a distinct act and not a probable consequences of the burning। तो यहां पर डेविड सिर्फ और सिर्फ घर जलाने के लिए, अबेटमेंट के लिए वो लायबल रहेगा, ना कि चोरी के लिए, क्योंकि चोरी एक अलग एक्ट है। इट इज नॉट अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बर्निंग। तो घर जलाने का कॉन्सिक्वेंसेस चोरी नहीं है, इसलिए डेविड सिर्फ घर जलाने के लिए, अबेटमेंट के लिए लायबल रहेगा, चोरी के लिए लायबल नहीं होगा इस एग्जाम्पल के हिसाब से। महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, हरी इंस्टिगेट सचिन टू सेट फायर टू अनदर्स हाउस, बिफोर सेटिंग फायर सचिन कमिट्स थेफ्ट इन द हाउस, व्हाट इज द ऑफेंस कमिटेड बाय हरी? नो ऑफेंस, अबेटमेंट टू द ऑफेंस ऑफ सेटिंग फायर ओनली, अबेटमेंट टू बोथ द ऑफेंस बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। और अगर हम यहां देखें तो एग्जाम्पल में प्रोविसो में क्लियरली मेंशन किया कि वही ऑफेंस जिसके लिए वो अबेट किया गया है। तो यहां पर अबेटमेंट टू द ऑफेंस ऑफ सेटिंग फायर ओनली। उत्तर प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ए अबेट्स बी टू असॉल्ट सी, बी मर्डर सी। A is liable for abatement of assaulting C. A is liable for abatement of assaulting and murder C. A is liable for abatement of murder C. A is liable for murder। तो वही प्रोविसो में अगर हम देखें, A is liable for abatement of assaulting C, तो A पे लाइबिलिटी कौन सी रहेगी कि उसने C को असॉल्ट करने के लिए अबेट किया, ये लाइबिलिटी रहेगी। मर्डर की लाइबिलिटी A पे नहीं होगी, क्योंकि असॉल्ट का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस मर्डर नहीं होता है, तो इसलिए एक ही लायबिलिटी सिर्फ असॉल्टिंग सी, वही लायबिलिटी होगी एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 111। सो दिस इज अ पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ अबेटमेंट अंडर सेक्शन 109 to 111. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.